हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम देखते हैं कि दुनिया में कुछ ना कुछ नया इन्वेंट होता ही रहता है, जिससे कि हमारी लाइफ में आसानियां पैदा हो जाती हैं और हमारी ज़िंदगी में सहूलियात में इजाफा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ इन्वेंशंस ऐसी भी होती हैं जो कि बिना कोशिश यानी सिर्फ़ और सिर्फ गलती की वजह से हो जाती हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ इन्वेंशंस के बारे में बात करेंगे जो कि गलती से हुई। तो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मियां उमर और आप देख रहे हैं टॉपिक्स टीवी। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्वेंशन ऑफ माइक्रोवेव ओवन। दोस्तों, माइक्रोवेव ओवन हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की चीज़ बन चुका है। इसके बिना अब किचन में गुजारा नहीं। दोस्तों, ये बात है 1945 की, जबकि एक साइंटिस्ट पर्सी स्पेंसर एक लैब जिसका नाम ब्राइथन कॉरपोरेशन था उसमें काम कर रहे थे। ये एक रेडार बनाने वाली कंपनी थी। दोस्तों, एक दिन पर्सी स्पेंसर लैब में रेडार पर काम कर रहे थे कि इनकी जेब में पड़ी हुई चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो गई। तो इससे इनको ख्याल आया कि माइक्रोवेव्स खाना गर्म करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, जिससे इन्होंने ओवन बनाया। दोस्तों, सबसे पहला ओवन 1947 में बनाया गया, जिसका वजन 750 पाउंड यानी 340.194 किलोग्राम था। दोस्तों, इसकी कीमत उस वक़्त में $5000 थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा थी। इसकी कीमत और साइज़ बड़ा होने की वजह से ये ज़्यादा तरक्की ना कर सका। लेकिन दोस्तों, फाइनली माइक्रोवेव ओवन 1967 में कम कीमत और नॉर्मल साइज़ में ईजाद कर लिया गया, जिससे अब तक ये तमाम घरों वगैरह में इस्तेमाल हो रहा है। तो दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं टी बैग के बारे में। दोस्तों, टी बैग्स का इस्तेमाल इस दौर में तो हर घर और दफ्तर में किया जा रहा है। दरअसल ये एक गलती से हुई इजाद है। दोस्तों, 1903 के करीब एक आदमी जिसका नाम थॉमस विलियम था, अमेरिका में चाय की पत्ती और कॉफ़ी वगैरह बेचा करता था। वो इसके सैंपल्स जार के अंदर डालकर दुकानों पर भेजा करता था। लेकिन फिर दोस्तों, इसको ख्याल आया कि जार्स में बेचना बहुत ही कॉस्टली यानी महंगा पड़ता है, इसलिए इसने हाथ से बने छोटे छोटे सिल्क बैग्स में पत्ती बेचना शुरू कर दी, जो कि लोगों को बहुत ही पसंद आने लगी। और यूँ इस तरह ये बहुत ही मशहूर हो गई और टी बैग्स का इजाद हो गया। दोस्तों, आज का मॉडर्न टी बैग्स एक स्पेशल मटेरियल से बना होता है, जिसको विलियम हार्ट्समैन नामी इंसान ने बनाया है। दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं पोटैटो चिप्स के बारे में। दोस्तों, हम तमाम लोग इस ज़माने में पोटैटो चिप्स पैक्स में लेकर यानी लेज़ वगैरह या घरों में बनाकर बहुत ही शौक से खाते हैं। लेकिन क्या हम सब लोग ये जानते हैं कि ये भी गलती से किसी से इंतकाम लेने के लिए बनाए गए थे। दोस्तों, ये बात है 1853 की, जब न्यूयॉर्क में फ्राइड पोटैटोज़ बहुत शौक से खाए जाते थे। वहाँ के एक रेस्टोरेंट में एक कस्टमर रोज़ाना आता और फ्राइड पोटैटोज़ ऑर्डर करता। फिर शेफ़ को वो प्लेट वापस भेज देता, सिर्फ ये कह के कि पोटैटोज़ बहुत बारीक काटे गए हैं या बहुत ही ज़्यादा फ्राई किए गए हैं। इसलिए इससे शेफ़ ने तंग आकर एक दिन इससे इंतकाम लेने की सोची। उसने पोटैटोज़ बहुत ही ज़्यादा बारीक काटे और इनको बहुत ही ज़्यादा देर तक फ्राइड किया। उसके बाद उसने उस पर ज़्यादा सारा नमक डालकर कस्टमर को भेज दिया। ये सिर्फ़ और सिर्फ उससे इंतकाम लेना चाहता था। लेकिन दोस्तों, कस्टमर को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आए और उसने ये दोबारा ऑर्डर कर दिए। इस तरह पोटैटो चिप्स ईजाद हो गई। दोस्तों, उस ज़माने में ये सारा तोका चिप्स के नाम से मशहूर थे और आज पूरी दुनिया में ये चिप्स बहुत शौक से खाए जाते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कोका कोला की इन्वेंशन के बारे में। कोका कोला जो कि हम बहुत ही ज़्यादा शौक से पीते हैं। दोस्तों, कोका कोला को एक फार्मासिस्ट जॉन पमर्टन ने ईजाद किया था। इसने बहुत सी दवाइयाँ बनाई, लेकिन कोई भी कामयाब ना हो सकी। इसके बाद इसने अमेरिका की सिविल वार में हिस्सा लिया। ये जब भी जख्मी होता तो मॉर्फिन नामी ड्रग लेता और उसका आदी हो गया। उसकी आदत हटाने के लिए इसने कोका और कोला नामी नट्स को मिलाकर एक दवाई बनाई और इस तरह कोका कोला ईजाद हुई। इसने इसे सिरप बनाकर बेचना शुरू कर दिया, लेकिन फेल हो गया, क्योंकि उस ज़माने में मार्केट में सोडा ड्रिंक्स की बहुत ही ज़्यादा मांग थी, तो ये सोडा ड्रिंक की शक्ल इख्तियार कर गया। दोस्तों, मरने से पहले इसने अपना ये फार्मूला एक बिजनेस टाइकून ऐसा कैंडलर को बेच दिया, जिसने ये पूरी दुनिया में मुतारिफ करवाया और आज कोका कोला एक बहुत ही बड़ा ब्रांड बन चुका है। दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट पे बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में। दोस्तों, हम देखते हैं कि आज के ज़माने में काफ़ी लोग शुगर के मर्ज से जूझ रहे हैं,
जो कि मीठा खाए बिना भी नहीं रह सकते। तो दोस्तों इनके लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल किया जाता है, यानी जिनसे इनका शुगर लेवल भी ठीक रहे और ये मीठा भी खा लें। दोस्तों आर्टिफिशियल स्वीटनर भी गलती से इजाद हुआ था। दोस्तों 1879 में एक साइंटिस्ट लैब में स्क्रीन जिससे आर्टिफिशियल स्वीटनर अब बनाया जाता है उस पर काम कर रहा था। सारा दिन काम करने के बाद थक कर जब वो घर आया तो बिना हाथ धोए खाना खाने बैठ गया। तो जब वो खाना खा रहा था तो उसने गौर की कि वो जो भी चीज़ मुंह में डालता है वो मीठी लग रही है। तब उनको पता चला कि ये सब इनके हाथ पे लगी स्क्रीन से हो रहा है और यूं आर्टिफिशियल स्वीटनर इजाद किया गया। तो दोस्तों ये थी चंद वो चीज़ें जो कि हादसाती तौर पर गलती से इन्वेंट हो गई। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपफैक्ट्स टीवी को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।